नेक्स्ट डे कॉलेज में क्राउड देख लियांग अपनी फ्रेंड से पूछती है कि आज कॉलेज में कोई कॉन्सर्ट है क्या, जिस पर फ्रेंड उसे बताती है कि आज कॉलेज में एक ई स्पोर्ट मैच कंपटीशन होने वाला है। कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का शिंग भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। लियांग को ये कंपटीशन देखने का कोई इरादा ही नहीं था, मगर तभी पीछे से शिंग के गर्ल्स फ्रेंड्स के एक बहुत बड़ा क्राउड शिंग को चीयर करने के लिए हॉल की तरफ जा रही होती है और लियांग भी उन लोगों के साथ कंपटीशन हॉल में पहुंच जाती है। उसे इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मगर उसकी फ्रेंड उसे वहीं बिठा देती है। मैच स्टार्ट होने से पहले शीशी वहां आकर शिंग को एक कीबोर्ड गिफ्ट करती है और बोलती है ये कीबोर्ड बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसे मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा है और मैं चाहती हूँ कि आज कंपटीशन में तुम यही कीबोर्ड यूज करो। ये सुन शिंग तो फूले ही नहीं समाता, वो वही कीबोर्ड यूज करने का डिसाइड करता है। तभी कीबोर्ड बोल पड़ता है सब झूठ है, मैं कोई एक्सपेंसिव पीस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कबाड़ का एक पीस हूँ और इसने मुझे एक डिस्काउंट साइट से बाय किया है। आज तो पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम चल रही है, अगर सबके सामने बेइज्जती हो गई तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लियांग ये सब सुन चुकी थी, सोचती है ये शीशी वाकई बड़ी चालाक निकली, सारी चालाकियां शिंग पर ही चला दी। वो जानती है कि इस कंपटीशन को विन करना शिंग और उसकी टीम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करती है और उसे कॉल करके कीबोर्ड यूज ना करने का बोलती है। मगर शिंग उसे तो पहले ही लियांग से चिढ़ है, इसलिए वो उसकी एक नहीं सुनता और बोलता है मुझे पता है तुम शीशी को पसंद नहीं करती, लेकिन हमारे बीच फसाद डालने की कोशिश छोड़ दो। और एक बात, मैं अपनी टीम का लीडर ऐसे ही नहीं बना, कोई भी कीबोर्ड या इक्विपमेंट मुझे चैंपियन बनने से नहीं रोक सकता। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बन जाऊंगा। तो लियांग कहती है जिसकी किस्मत में बर्बादी लिखी हो उसे कौन बचा सकता है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे नौकर बनने का। जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है शिंग को रियलाइज होता है कि उसकी टीम हारी है। शिंग के कोच और वहाँ पर मौजूद बाकी सब लोग भी इसके लिए टीम लीडर यानी कि शिंग को रिस्पॉन्सिबल मान रहे होते हैं और उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं। तभी कीबोर्ड बोल पड़ता है बचाओ, मैं कौन हूँ और कहाँ गया हूँ, मेरा कंट्रोल बिगड़ गया है, फ्लैश की भी ठीक से काम नहीं कर रहा, आज तो मेरी वजह से टीम की बैंड बज जाएगी। ये सब देख शीशी मन ही मन सोचती है ये शिंग तो एक नंबर का लूजर निकला, मतलब ये मेरे किसी काम का नहीं, और वहाँ से चली जाती है। शिंग उसे जाता देख लेता है, वो बहुत ट्राई करता है लेकिन गेम उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाता है क्योंकि कीबोर्ड जो 2 नंबरी है। तभी चूहिया मतलब कि माउस बोल पड़ती है मास्टर क्या हुआ, आपको जल्दी कंट्रोल संभालिए वरना सामने वाली टीम हमें खत्म कर देगी। हेडसेट भी बोल पड़ता है कि मास्टर ने 2 महीने तक दिन रात मेहनत की, रातों की नींदें कुर्बान कर दी सिर्फ आज के फाइनल्स के लिए, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब इस बेकार कीबोर्ड की वजह से हुआ, आज मास्टर की सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। लियांग बोल पड़ती है किसने कहा था मेरी बात ना सुनो, अब सारी मेहनत बेकार चली गई ना। शिंग को गेम हारता देख लियांग को उसके लिए बहुत बुरा फील होता है, वो सोचती है कि उसे एक और मौका देना चाहिए। जिसके बाद वो उठकर कोच से उसका हेडसेट लेकर शिंग को बताती है मसला तुम्हारी स्किल्स गेम प्ले का नहीं, मसला कीबोर्ड में है, F9 वाले की का कॉन्टैक्ट खराब है इसलिए फ्लैश नहीं चल रहा। ये सुन शिंग को रियलाइज होता है कि शीशी ने उसे झूठ बोला, उसे धोखा दिया। लियांग कहती है उसकी फिक्र मत करो, फ्लैश की को किसी और बटन पर सेट कर दो, साइड की या जिस बटन की आदत हो उस पर लगा दो, कुछ भी चलेगा, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन तुम संभाल लोगे, कम ऑन मुझे यकीन है तुम जीत सकते हो। फिर वो उसे टिप्स देने लगती है। लियांग पर ट्रस्ट करके शिंग उसके टिप्स फॉलो करने लगता है। जैसे जैसे वो उसे एडवाइस देती है शिंग वैसा वैसा करता जाता है और लास्ट मोमेंट पर शिंग और उसकी टीम मैच जीत जाती है। पहले जो लोग उसकी बुराई कर रहे थे अब वही उसकी तारीफें करने लग जाते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। गेम जीत कर भी शिंग के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, उसे बस बुरा लग रहा है कि उसने लियांग को गलत समझा। लियांग एक्शन मारते हुए वहाँ से बाहर जाने लगती है और पोस्ट करती है
ब्रेकिंग न्यूज। यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन ने एक जीनियस ई स्पोर्ट प्लेयर को सिर्फ 9.9 युआन वाला फ्री डिलीवरी कीबोर्ड गिफ्ट कर दिया और उस सस्ते कीबोर्ड की वजह से जीनियस प्लेयर लगभग मैच हार गया था। फिर लियांग शीशी के पास आती है तो शीशी कहती है, शिंग को तुम ही रख लो, वो मेरे टाइप का नहीं है, वो मेरी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा, मैच भी ठीक से नहीं संभाल पाया। तभी शिंग बाहर आता है जो फैंस के बीच घिरा हुआ था। सब उसे चैंपियन कहकर बुला रहे थे। तभी शीशी को पता चलता है कि आज के गेम का विनर शिंग ही था, तो वह इतरा कर उसके पास जाती है, लेकिन शिंग ऑलरेडी उसकी सारी चालें समझ चुका था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके सीधा लियांग के पास जाता है और उसे अपनी ट्रॉफी थमाते हुए कहता है, आज मेरी जीत का रीजन सिर्फ तुम हो। लियांग भी उसकी ट्रॉफी एक्सेप्ट कर लेती है। क्राउड में से एक लड़की शिंग से पूछती है, लियांग और तुम्हारा आपस में क्या कनेक्शन है? जिस पर शिंग फर्स्ट टाइम सबके सामने अनाउंस करता है कि ये मेरी सिस्टर है। ये सुन शीशी जेलस होकर मुंह बनाकर कहती है, कितना डिस्गस्टिंग है, रिलेशनशिप में हो तो सीधा बोल दो, भाई बहन का नाटक करने की क्या जरूरत है? अभी मेरा दिया हुआ लकी कीबोर्ड लिया और अगले ही पल किसी और लड़की के साथ अपनी विक्ट्री शेयर कर रहे हो। तभी सभी लोग लियांग के पोस्ट को देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कीबोर्ड शिंग को शीशी ने ही गिफ्ट दिया था। शिंग के सभी फैंस इस बात पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और शीशी की फैमिली और उनकी कंपनी के साथ बायकॉट का डिसाइड कर लेते हैं। शिंग लियांग से कहता है, थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होती तो आज मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती, सिर्फ मैं ही नहीं मेरी वजह से पूरी टीम भी हार जाती। तो लियांग कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है, और हाँ, सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर वो उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। शिंग भी गुस्सा नहीं होता, उल्टा मुस्कुरा कर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। पहले डैड, फिर शिनयान और अब शिंग भी लियांग का फैन बन गया है, उसे रिस्पेक्ट देने लगा है। अब देखते हैं कि बाकी 4 ब्रदर्स का दिल लियांग कैसे जीतेगी। नेक्स्ट सीन में शिनयान घर आता है तो सर्वेंट उसे बताता है, मास्टर शिनयान, अच्छा हुआ आप आ गए। शिनयान उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम टेंशन में क्यों हो? सर्वेंट बताता है कि मुझे लगता है मास्टर शिंग को कुछ हो गया है, क्योंकि वो सुबह से ही मिस लियांग के साथ कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। शिनयान उनकी तरफ देखता है तो शिंग लियांग की खिदमतों में लगा हुआ था, वो उसे फ्रूट खिला रहा होता है, वो भी अपने हाथों से। फिर वो जल्दी से जाकर उसके शोल्डर्स दबाने लगता है। यही नहीं, वो उससे कहता है, बहना हुक्म करो, मैं हाजिर हूँ। वो उसके हर ऑर्डर्स को खुशी खुशी मान रहा होता है। ये सब देख शिनयान कहता है, फाइनली शिंग को पता चल गया कि लियांग कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं। फिर वो सर्वेंट से कहता है, तुम ऊपर जाओ और जो चीज मैंने तैयार रखी है उसे नीचे लेकर आओ। तभी मिस्टर पॉट्स वॉल पड़ता है। 2 दिन पहले तक तो शिंग उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, और आज हाल ये है कि उसके लिए घुटनों पर बैठने को तैयार हो गया। इसका मूड तो किताब के पन्ने पलटने से भी जल्दी बदलता है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।